सीबीएसई 10+2 एफिलिएटेड स्कूल रहेगा, जिसमें गर्ल्स और बॉयज के सेपरेट विंग्स रहेंगे। तो दिल ये चाहता था कि कितना बड़ा कैंपस हो जिसमें हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर सकें। ब्रेन ये देख लेंगे, बॉडी में देख लूंगा। तो बॉडी और ब्रेन दोनों को बहुत ताकतवर बनाने की हम लोगों की मुहिम है। ये 10 एकड़ का कैंपस है और इसमें हमारी स्पोर्ट्स भी एक्टिविटी उतनी ही शानदार होंगी कि अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है तो हम उसको वो भी फैसिलिटीज देंगे। हम इस कैंपस को उस लेवल पे डेवलप कर रहे हैं जहां हम बच्चे की पूरी एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकें। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में और हमारे साथ नूर नवाज खान साहब हैं। जो लोग ओखले में रहते हैं और जिनका तालीम से कुछ लेना देना है, वो नूर नवाज खान को पिछले 20-25 साल से जरूर जानते होंगे। इनका ओखला में और खास तौर पर वेस्टर्न यूपी के कुछ जिला में इनका बहुत काम है। तालीम के मैदान में इनका बहुत काम है। हिंद गुरु एकेडमी का अपना एक जलवा है। सब लोग इस इदारे को जानते हैं। यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चे, यहाँ कोचिंग हासिल करने वाले बच्चे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अभी मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ और नूर नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है और मेरे पीछे एक बेहतरीन बहुत बड़ा सा कैंपस है। तो आखिर हम नोएडा में हैं क्यों? ग्रेटर नोएडा में आखिर हम क्यों हैं? नूर नवाज साहब आखिर ग्रेटर नोएडा में क्यों हैं? आखिर ये क्या बड़े मकसद को लेकर चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या है इनकी प्लानिंग? यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। नूर नवाज साहब, मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे एक बेहतरीन बड़ा सा कैंपस है। तो आप ओखला में तो नाम कमाया हुआ है आपने, वेस्टर्न यूपी के कुछ जिला में बेहतरीन काम चल रहा है आपका कोचिंग का। अब ग्रेटर नोएडा में क्या हंगामा करने वाले हैं आप? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ लाने के लिए। जैसे आपको नाम मालूम है हिंद गुरु, अब हमारी कोशिश है कि वाकई में हिंद के गुरु बना जाए और जो शिक्षा की बात करते हैं, जो तालीम की बात करते हैं, उसमें जो दिल चाहता है कि उस तरह का काम किया जाए। क्योंकि आपको मालूम होगा मेरा एक सीबीएसई स्कूल भी है, स्टडी पॉइंट भी एक हमारा ट्यूशन सेंटर रहा है, जो जामिया में, एएमयू में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके और एकेडमिक्स में कोचिंग रहा। फिर हिंद गुरु रेजिडेंशियल एकेडमी, जो उसने नीट और जेईई में पिछले 5 साल में एक अच्छा परसेंटेज के साथ रिजल्ट दिया। तो दिल ये चाहता था कि कितना बड़ा कैंपस हो जिसमें हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर सकें। तो वो कैंपस, ये मेरे साथ अली भाई खड़े हैं, अंसारी साहब खड़े हैं, मिसेस खड़ी हैं। तो इन लोगों की बदौलत हम इस कैंपस को उस लेवल पे डेवलप कर रहे हैं जहां हम बच्चे की पूरी एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकें। क्योंकि मैं एज ए टीचर भी रहा हूँ, स्कूल डायरेक्टर भी रहा हूँ, एकेडमिक कोचिंग डायरेक्टर भी रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये फील होता था कि इंस्टीट्यूशंस नेवर टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एकेडमिक्स। हम ये चाहते हैं कि हम कंप्लीट, जिसमें स्कूल भी हो, यहाँ सीबीएसई 10+2 एफिलिएटेड स्कूल रहेगा, जिसमें गर्ल्स और बॉयज के सेपरेट विंग्स रहेंगे और हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि बच्चे को अगर आप हमारे यहाँ एनरोल करा रहे हैं, एडमिट करा रहे हैं, इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी एकेडमिक्स अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसको एक्स्ट्रा नीड है, जिसको हम ट्यूशन कहते हैं या एक्स्ट्रा सपोर्ट कहते हैं, वो भी हम खुद जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन सपोर्ट भी अवेलेबल है। इवन हमारा जो कैंपस होगा वो 8 to 4 टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें हम एक्टिविटी बेस्ड ट्यूशन फ्री माहौल देने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम मेरा बच्चा 1 से 2 घंटे पसीना निकाले, वो किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में, आउटडोर एक्टिविटीज में वो बिजी हो कहीं ना कहीं, और उसकी एकेडमिक्स हम इस तरह से करें कि उसे कहीं भी जाने की बाद, स्कूल से जाने के बाद कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत ना रहे। अगर 12th के बाद उसे कोई भी कंपटीशन क्रैक करना है, जो कि हमारी एक्सपर्टाइज रही है, आपने खुद ही बताया, ऊपर वाले का करम रहा कि हमारे बच्चों ने कामयाबी हासिल करी। आज की डेट में जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन हैं उसमें बच्चे पहुंचे, नीट में भी पहुंचे हैं, आईआईटीज में भी पहुंचे हैं, और जितने, अगर मैं एमबीए की बात करूं उसमें भी पहुंचे हैं, अगर हम बात करें एमसीए की उसमें भी पहुंचे हैं, बीएड में भी पहुंचे हैं। अब तो मेरे स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट के पढ़ाए हुए तो प्रोफेसर्स भी हो गए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम वो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अगर 12th के बाद बच्चे को नीट में जाना है तो आपको नीट में हम यहीं से कंपटीशन की प्रिपरेशन देंगे, जेईई में जाना है तो हम यहीं से देंगे, लॉ में जाना है तो हम यहीं से देंगे, ह्यूमैनिटीज में सीयूटी में जाना है तो हम यहीं से देंगे, किसी बच्चे को अगर डिफेंस पे एनडीए में जाना है तो भी हम यहीं से देंगे। मतलब हम ये समझे कि अगर आपके इस स्कूल में कोई बच्चा आता है, अगर उसकी ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की तो वो डॉक्टर बन के जाए, उसकी ख्वाहिश है इंजीनियर बनने की, इंजीनियर बन के जाए, लॉ में जाना चाहता है लॉ में जाए। वो मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग ये है कि अगर हमारे स्कूल में कोई बच्चा आता है और आगे वो करियर में जो कुछ करना चाहता है तो एक ही कैंपस में उसके लिए सारी सहूलतें मिल जाए। ये 10 एकड़ का कैंपस है
और इसमें हमारी स्पोर्ट्स भी एक्टिविटी उतनी ही शानदार होंगी कि अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है तो हम उसको वो भी फैसिलिटीज देंगे। ऑल सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ ये हम देने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो अगर हम स्कूल की बात करें तो बाज़ाब्ता यहाँ क्लासेस स्कूल के लिए कब से शुरू करने का इरादा है? नेक्स्ट सेशन हमारा जो अप्रैल का सेशन आएगा, हमारा स्कूल उसमें एडमिशंस लेगा, ये हमारी पूरी तैयारी है। पूरी तरह से सीबीएसई बेस्ड स्कूल? सीबीएसई बेस्ड स्कूल रहेगा। अगर डिमांड रही तो मेरा दिल चाहता है तो इंटरनेशनल, जैसा कैम्ब्रिज जो बोर्ड होता है, ऑक्सफोर्ड जो बोर्ड होता है, हम उस पे भी इंटरनेशनल बोर्ड, अगर स्टूडेंट्स की डिमांड रही तो हम उस पे भी देने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, अगर बच्चे को कंपटीशन में इंटरनेशनल स्टडीज में जाना है, उसको बाहर एडमिशन लेना है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि मेरा बच्चा यहीं से प्रिपेयर करके उन एग्जाम्स को क्लियर करे और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले। चूंकि ओखला में आपकी एक खास पहचान है, बहुत ज्यादा हजारों लोग आपको वहाँ जानते हैं, तो वहाँ के बच्चे अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहें, उनके लिए क्या सहूलतें होंगी? बस की सहूलतें, आने जाने की सहूलतें, रहने की सहूलतें? जो यहाँ रहना चाहता है हॉस्टल में, उनके लिए क्या है? जो वापस अपने घर जाना चाहता है रोजाना, उनके लिए किस तरह की चीजें यहाँ पे? देखिए, हम बोर्डिंग और डे बोर्डिंग दोनों चलाएंगे, यानी कि हमारे कैंपस में रेजिडेंशियल कैंपस रहेगा, जिसमें गर्ल्स का रेजिडेंस अलग रहेगा, बॉयज का सेपरेट विंग अलग रहेगा। उसके अलावा डे बोर्डिंग भी रहेगा। मतलब मेरी कोशिश रहेगी, जो हमारी प्लानिंग है, कि लंच बच्चा मेरा यहीं करे, जिससे उसे एक्टिविटी करने का, उसे एक्स्ट्रा पढ़ने का, ट्यूशन पढ़ने का, उसे यहीं पे टाइम मिले। तो जो बच्चा आएगा उसके लिए हमारे पास पूरा बोर्डिंग सिस्टम यहाँ रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको कह दूं, इसको बहुत ही रीजनेबल फीस के साथ हम लॉन्च करेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, एकेडमिक, कोचिंग, स्कूलिंग, इवन अगर बोर्डिंग में भी आना चाहता है और डे बोर्डिंग में भी आना चाहता है तो वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बच्चों को हम देने की कोशिश करेंगे। नुनवा साहब, मेरा एक सवाल हमेशा रहता है, सब लोगों से, आपसे भी रहेगा। जैसे स्कूल की बात हम लोग करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, तो गार्जियन डर जाता है, यार ये दुकान खोल रहे हैं, कमाने के लिए वो कर रहे हैं। तो क्या जो बच्चे गरीब हैं, और आप जानते हैं बच्चा है तो गरीब, टैलेंटेड बहुत है, ऐसे बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई स्पेशल ऑफर? पहली चीज तो ये है कि जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि भाई स्कूल्स में भी रहा हो, मेरा स्टडी पॉइंट रहा हो, या हिंद गुरु एकेडमी में रहा हो, इवन आप अभी भी हॉस्टल्स में जाएंगे तो वहां आपको बच्चे वो मिल जाएंगे जिनको मैं स्कॉलरशिप देता हूँ। लेकिन इसके लिए, इस ग्रेटर नोएडा कैंपस के लिए मेरा बहुत ही बड़ा, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक बड़ा प्रोग्राम है। जिस तरह से कॉम्पिटिशन्स होते हैं और स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, हम अभी सितंबर में खड़े हैं और हमारा प्रोग्राम जो है वो अप्रैल 2026 के लिए लॉन्च होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि दिसंबर 2025 या नवंबर 2025 हम हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने में पहुंच जाएं, और जो बच्चे इस लायक हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं और उनके पास जराए नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो हम आड़े नहीं आने देंगे। नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेंगी, 100 रहेंगी या 200 रहेंगी, वो हम डिसाइड करेंगे। स्ट्रीम वाइज भी करेंगे, जेई में कितनी ले रहे हैं, ह्यूमैनिटीज में कितनी ले रहे हैं, बायो में कितनी ले रहे हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़ा एग्जाम हम ग्रेटर नोएडा कैंपस में रखेंगे कि बच्चा आके यहाँ एग्जाम दे, और अगर वो लायक है तो उसको 100% रेजिडेंशियल एकेडमी हम उसको देंगे, 4 ईयर भी और 2 ईयर प्रोग्राम भी, और दूसरी जगह भी सेंटर्स रखेंगे। तो ये तो मेरा इस कैंपस के लिए बिल्कुल 100% प्लान है कि हम कुछ सीट्स निकाल के, मतलब 100-200 तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ, वो हम रख दें उन बच्चों के लिए कि जो चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको 100% हम दे सकें। बच्चे को इंतजार रहे पूरे साल के, भाई हिंद गुरु का एनथे आने वाला है, हिंद गुरु का एग्जाम, स्कॉलरशिप एग्जाम आने वाला है, टैलेंट सर्च एग्जाम आने वाला है, और मुझे वो करेक्ट करना है। तो जब मेरा कैरियर उसमें बन जाएगा तो उसका इंतजार रहे, ये वाला तो हमारा जरूर रहेगा। कैंपस में बहुत बेहतरीन देख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या कुछ खास फैसिलिटी है जो लोगों को और जगह नहीं मिल सकती है? कैंपस तो मैंने देखा वाकई में बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत स्पेशियस है, और कुछ क्या खास है जो लोगों को बताना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे तो साहब नूरनवाज साहब ने बता दिया स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी खुद की बैकग्राउंड जो है स्पोर्ट्स की है। मैं स्पोर्ट्स टीचर रहा हूँ, स्पोर्ट्स प्रोफेसर रहा हूँ। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कहा सर ने कि ब्रेन ये देख लेंगे, बॉडी में देख लूंगा। तो बॉडी और ब्रेन दोनों को बहुत ताकतवर बनाने की हम लोगों की मुहिम है, और ये जुनूनी रहेगा। ये सफर हमारा जुनूनी है, और ये जुनून, आपसे दुआ करता हूं और आप भी दुआ करिए मेरे लिए कि ये जुनून कम ना हो। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ग्रेटर नोएडा में 4-5 ऐसे इंटर कॉलेज जो इस तरह के विद स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ में जल्द से जल्द हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें जो एडमिशन लेंगे बच्चे, तो क्या कुछ सीट आपने तय कर रखी है कि इतने ही बच्चों को लेंगे हम, या अनलिमिटेड है? क्या कुछ तय कर रखा है अभी आपने? नहीं, हम इसमें जो कैंपस में, मैंने आपसे कहा, मैंने जब मदनी 100 का स्कॉलरशिप लॉन्च किया था तो 100 सीट्स मुझे लेनी थी, और पूरे नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम वो एग्जाम हुआ ही था।
लेकिन उसमें भी मैंने कहा था कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 100 सीट्स ऑफर होने के बावजूद मैंने उसमें सिर्फ 23 बच्चे सेलेक्ट किए थे, आपको पता है। उस 23 में से 16 गवर्नमेंट सीट्स पे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो मेरा ये मकसद है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा पहला ही बैच वो 100% सक्सेसफुल हो। हम उसमें कहीं भी पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को डायलामा में या कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे। तो वो हमारा जो होगा सिलेक्शन बहुत ही प्योर होगा, ये मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ। और सीट्स भी हम लिमिटेड रखेंगे, जिससे कि बच्चे जो भी आना चाहें वो पहले ही एनरोल करा लें। लिमिटेड सीट्स के साथ, लिमिटेड बैच के साथ हम शुरू में स्टार्ट लेंगे, जिससे कि हमारा पहला ही बैच जब रिजल्ट्स पे जाए तो वो बताए कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सीट्स लिमिटेड रहेंगी, विद जिसे कहना चाहिए एग्जाम्स के साथ रहेंगी, स्कॉलरशिप एग्जाम्स के साथ रहेंगी, स्क्रूटनी रहेगी, स्क्रीनिंग रहेगी, जिससे कि आपको पता है कि हिंद गुरु में जो मैंने बेस्ट टीचर्स की टीम देने की कोशिश करी है, जो नियर बाई में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बेस्ट हमने देने की, अच्छा दूसरी बात पर्सनल 1-to-1 देने की कोशिश करी है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट बैच पे बहुत ही ज्यादा फोकस रहेगा और 100% रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो सीट्स लिमिटेड रखेंगे और स्क्रीनिंग के साथ एडमिशन लेंगे। मैंने बिल्डिंग देखी है, बिल्डिंग तो वाकई में ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन अभी ये अंडर रिनोवेशन है। तो मैं अगर ये जानना चाहूँ आपसे, कब तक इसको कंप्लीट करके आपका इरादा है? देखिए, मुझे आप ये बताइए, आपने मेरा एक इंस्टीट्यूट स्टडी पॉइंट भी देखा है, सबने देखा है जो भी मुझे जानते हैं, और फिर आपने हिंद गुरु एकेडमी भी देखा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप हिंद गुरु के उसमें प्रीमिसेस में एंटर करते हैं तो शायद ये तसव्वुर ना करते हो कि ओखला में इस तरह का इंस्टीट्यूट, इस तरह का इंफ्रा, इस तरह का वो मिलेगा। जिस दिन ये इनॉग्रेशन होगा कैंपस का, आप यकीन मानिए ग्रेटर नोएडा में इस जैसा कोई कैंपस नहीं होगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जैसे अभी मंसूरी साहब ने भी कहा कि भाई ब्रेन पे भी और बॉडी पे भी दोनों पे काम करेंगे, तो हमारी भी वही कोशिश रहेगी कि हम यहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट टीचर्स, मेंटर्स जो होने चाहिए, जो दिल से पढ़ाते हो। मैं हमेशा अपने क्लासरूम में ये कहता हूँ कि एक टीचर बाय नेचर होता है, एक टीचर बाय प्रोफेशन होता है। तो वो टीचर्स जो बाय नेचर हैं, जो बच्चों को दिल से पढ़ाना चाहते हैं, तो वो मेंटर्स यहाँ रहेंगे जो हर बच्चे को बहुत ही प्रीशियस और स्पेशल मान के उसको मेंटरिंग और टीचिंग करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी उम्मीद रहेगी कि इंफ्रा, टीचर्स, मेंटर्स और सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने बच्चे को, क्योंकि वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ मैं अपनी जनरेशन के लिए कर रहा हूँ, मेरा कल को बच्चा आएगा तो उसको भी यही मिलना चाहिए। तो ये कोशिश हमारी रहेगी। बहुत बड़ा एक मसला होता है फूड को लेके। पेरेंट्स सोचते हैं कि हॉस्टल में ना खाना अच्छा नहीं मिलता, तो सर बॉडी देखेंगे, ये सर ब्रेन देखेंगे, मैं एज ए नेचुरोपैथिस्ट मैं डाइट देखूंगी। हमारे यहाँ बच्चे को खाना भी हेल्दी फूड मिलेगा, जिससे कि बच्चा पढ़े भी अच्छा, खेले भी अच्छा, खाए भी अच्छा। भाई वाह वाह वाह। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत तालीम के लिए सेहत ऐसे- बेहतर होना बहुत जरूरी है। एज ए पेरेंट्स हमारे भी बच्चे हैं, तो एक तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है ना, बच्चा हॉस्टल में जा रहा है, पता नहीं कैसा खाना बिल्कुल, मिलेगा। गाजर हमारे कैसे यहाँ उस चीज का बहुत ज्यादा बहुत ध्यान रखा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, मैं अभी पूरे कैंपस में घुमा हूँ, बेहतरीन सी बिल्डिंग है, बहुत स्पेशियस है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, खेलने कूदने के लिए ग्राउंड बहुत बेहतरीन है। तो आप में से जो लोग भी यहाँ एडमिशन अपने बच्चों का चाहते हैं, मेरा मशवरा ये है कि आप यहाँ कैंपस में आके घूम सकते हैं। नवाज साहब का ऑफिस जो हिंद गुरु एकेडमी वहाँ ओखला में है, वहां से आप नंबर लेके, टाइमिंग लेके, सब लेके आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आराम से घूम के समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये आपके बच्चों के लिए बेहतरीन जगह है, तो इसमें आप एडमिशन जरूर करवाइए और अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाइए।